हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के ऊपर। पिछला हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और ये वाला जो टेस्ट है इसको डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो डेटा सेम पार्टिसिपेंट से दो डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली होता ये है कि लेट सपोज कुछ पेशेंट्स है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर कर दिया गया। ब्लड प्रेशर के जो रिजल्ट्स आए वो लेट सपोज ज़्यादा थे। फिर हमने उनको कुछ मेडिकेशंस दी, कुछ ट्रीटमेंट अप्लाई की, और फिर ट्रीटमेंट के बाद वाले जो रिजल्ट्स आए उन्हीं पेशेंट्स के। तो फिर हम देखते हैं कि आया दोनों में कोई चेंजेस आई है या नहीं आई। तो अगर इस तरह का डेटा हो जिसमें आ जाए बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट, बिफोर ट्रेनिंग, बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर मेडिकेशन एंड आफ्टर मेडिकेशन, इस तरह का जब डेटा आता है इसको बोलते हैं रिलेटेड सैंपल्स। और इसके लिए जो टेस्ट अप्लाई होता है उस टेस्ट को बोला जाता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ठीक हो गया। कुछ यहाँ पे चीज़ें इसकी दी गई हुई है, ये भी आप लोग देख लेना। डेटा जो हमने इसके लिए अब यहाँ पे लिया है वो ब्लड प्रेशर का डेटा लिया गया है 20 पार्टिसिपेंट से, 20 पार्टिसिपेंट से, और उनका ब्लड प्रेशर मेजर कर दिया गया है। फिर उसके बाद उनको कुछ ट्रीटमेंट दी गई है, और आफ्टर ट्रीटमेंट का ब्लड प्रेशर भी मेजर कर दिया गया है। अब हमने टेस्ट ये करना है कि इन दोनों डेटास के अंदर कोई चेंजेस आई है या नहीं आई। यानी कि जब हम इसको स्टैटिस्टिकली लिखते हैं तो फिर हम इसके लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसको बहरहाल फिर प्रॉपरली अभी यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ कंडीशंस है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि डेटा जो है वो कंटिन्यूस टाइप हो, यानी कि स्केल वेरिएबल हो। वो हमें पता है, ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं सारे। स्केल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा जो है ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट भी न्यूमेरिकली है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन जो एजम्पशंस में आते हैं वो ये है कि डेटा जो है वो नॉर्मल हो। जब डेटा नॉर्मल हो तो उसके ऊपर पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डेटा की नॉर्मेलिटी भी चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि डेटा कंटिन्यूस है, और दूसरी कंडीशन में हम डेटा की नॉर्मेलिटी चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब डेटा की नॉर्मेलिटी इसके अंदर चेक होगी तो वो इसके डिफरेंस का जो वेरिएबल बनेगा ना, तो नॉर्मेलिटी उस डिफरेंस के वेरिएबल की चेक होगी, क्योंकि ये जो टेस्ट परफॉर्म होता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ये बेसिकली परफॉर्म होता है डिफरेंस वाले कॉलम के ऊपर। कैसे आएगा? तो सबसे पहले आपने इसके लिए एक वेरिएबल कंप्यूट करना है। ट्रांसफॉर्म पे जाना है, लिखा हुआ है कंप्यूट वेरिएबल। इसके लिए आप सबसे पहले एक डिफरेंस का वेरिएबल कंप्यूट करो, डिफरेंस, और इसको लिख देता हूँ ब्लड प्रेशर। यानी कि दोनों ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस आया है बिफोर और आफ्टर का, उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बिफोर माइनस आफ्टर, क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो बीच में आपने सिर्फ माइनस का साइन डालना है, और इसको कर देना है ओके। जब हम इसको ओके करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल बन जाता है डिफरेंस ब्लड प्रेशर के नाम से। अब जब हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे ना, इसके लिए अगर आप मैनुअल फार्मूला देखो
तो फार्मूला इसका मैनुअली हम ऐसे लिखते हैं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इसका जो मैनुअल फार्मूला है कैलकुलेशन के लिए वो होता है डी बार माइनस मीन, और मीन किसका, डिफरेंस का, सबस्क्रिप्ट में आप डी लिख दो, एंड होल डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज का, डिफरेंस वाले वेरिएबल का, ठीक है, एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक हो गया। तो ये जो टेस्ट परफॉर्म होता है ना, ये टेस्ट परफॉर्म होता है इस डिफरेंस वाले कॉलम के ऊपर, ये वाली जो वैल्यूज आती है। तो जब नॉर्मलिटी चेक होगी ना, वो भी इसी वेरिएबल की चेक होगी। तो आपने जाना है सबसे पहले एनालाइज पे, हमें पता है कि नॉर्मलिटी कैसे चेक होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। एनालाइज पे जाना है, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड देन क्लिक ऑन एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, डिफरेंस का जो वेरिएबल है इसको उठा के डिपेंडेंट वाले लिस्ट में डाल दो। क्लिक ऑन द प्लॉट्स एंड टिक द नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट्स। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसको अनटिक कर देते हैं। ये वाला लाजमी था, इसको कर दो कंटिन्यू एंड क्लिक ओके। मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन आपने इस वाले टेबल को देखना है। ये जो हमें नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है टेस्ट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, इसमें आप लोगों ने प्रेफर करना है शपीरो विल्क टेस्ट को, ये वाला जो है। एच नॉट जो हमारा बनता है नॉर्मेलिटी के लिए, वो बनता है ऐसे कि डेटा इज नॉर्मल। ये हमारा एच नॉट बनता है जब हम नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है सिग्निफिकेंट वैल्यू को। If this significant value is greater than 0.05, it means that we will accept our H naught and conclude that the data is normal. तो अगर आप यहाँ पे इस p वैल्यू को देखो, वो 0.09 है, which is greater than 0.05. It means that the data is normal and we can apply the paired sample t-test, क्योंकि assumption जो है वो दोनों फुलफिल हो रही है, डेटा कंटिन्यूस भी है और नॉर्मल भी है। तो अब जाते हैं टेस्ट के ऊपर। एनालाइज पे जाना है, देन कंपेयर मीन्स, एंड देन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला सेलेक्ट किया था क्योंकि वो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे। अब चूंकि दो रिलेटेड ग्रुप्स है, इसलिए हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, विच इज पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल वन, वेरिएबल टू। वेरिएबल वन में पुट करना है बिफोर, और वेरिएबल टू में पुट करना है आफ्टर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल वन में ये वाला पुट कर दो या ये वाला, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, इससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसको एज इट इज रहने दो, कंटिन्यू करो और ओके कर देना। अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। इंडिविजुअली वो आपको बिफोर और आफ्टर का मीन बता रहा है। बिफोर वाले का मीन 153 आ रहा था, और आफ्टर वाले का मीन 144 आ रहा है। टोटल जो ऑब्जर्वेशंस है वो 20 है। इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर दिया गया है, ठीक है। सेकंड कॉलम में अगर आप देखो तो लिखा है पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन, यानी कि दोनों का आपस में अगर आप कोरिलेशन देखो तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, विच इज अराउंड 98%।
It means there is a strong correlation between the before and after measurement of blood pressure. और जो significant value है वो भी significant है, p value is less than 0.05, which also shows the strong correlation between the two datas और two measurements. आते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ, जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट है। वो टेस्ट के रिजल्ट के लिए सबसे पहले तो हम अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे? तो हम लिख सकते हैं एच नॉट के अंदर, एच नॉट हमारा ऐसे बन जाएगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर, द मीन the mean blood pressure of before and after ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हमारा बन गया एच नॉट, के दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो एच वन बनेगा उसमें से नो को हटा के देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस लिख देते हैं, ये इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो पहले वाले पे अगर हम गौर करें तो लिखा हुआ है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ब्लड प्रेशर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी कि जो दो डेटा हमने लिए हुए हैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई। यानी कि जो हमने ट्रीटमेंट दी है, आया वो ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो इस फायदे को हम अपने टेस्ट के रिजल्ट से देखते हैं कि आया हमारा एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो लिखा है पेयर्ड सैंपल टेस्ट। इसके अगर हम रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू नजर आ रही है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.000, विच इज लेस देन 0.05। और जब सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से लेस हो देन वी रिजेक्ट एच नॉट। जब हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो इट मीन्स दैट एच वन एक्सेप्ट होगा। और एच वन एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ब्लड प्रेशर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। पता ये चला कि ट्रीटमेंट जो है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ा है। अगर वो फर्क हमने देखना है कि वो फर्क कितना पड़ा है तो हम उसको भी देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन। अगर आप इसका डिफरेंस चेक करो ना मीन का, यहाँ पे इंडिविजुअल मीन का डिफरेंस दिया गया है। 153 बिफोर का मीन था और 144 जो है वो आफ्टर का मीन है। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 9, यानी कि फर्क कितना पड़ा है? 9 यूनिट्स का फर्क पड़ा है। ठीक है, पहला तो हमें ये पता चला कि बिफोर और आफ्टर के दरमियान जो मीन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पहले वाले का और था, दूसरे वाले का और है, यानी ट्रीटमेंट से फर्क पड़ा है। ठीक है, कितना फर्क पड़ा है? तो मीन के डिफरेंस को अगर हम चेक करें तो 9 यूनिट्स का फर्क पड़ा है ओवरऑल। तो इसी तरह से आप एच नॉट को ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिग्निफिकेंट वैल्यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू को अगर हम देखें तो एक वैल्यू है 8.5 और दूसरी वैल्यू है 9.7। इसकी इंटरप्रिटेशन में हम लिख सकते हैं कि वी आर 95% श्योर दैट द ट्रू पॉपुलेशन मीन डिफरेंस will lie between 8.5 एंड 9.7, कि जो ट्रू पॉपुलेशन मीन की वैल्यू होगी डिफरेंस की, वो इन दो वैल्यूज के इन बिटवीन लाई करेगी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है
ये हमारे इस सिग्निफिकेंट वैल्यू को भी सपोर्ट करती है। कैसे करती है कि जब इसके अंदर इस लोअर और अपर वैल्यू के अंदर अगर जीरो ना आए, जीरो ना आने का मतलब ये होता है दैट वी विल रिजेक्ट एच नॉट। इट मीन्स दैट देयर इज a significant difference exist between the measurement of before and after treatment। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करो तो इन दोनों के अंदर जीरो नहीं आ रहा। जब जीरो नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट इट इज सपोर्टिंग द सिग्निफिकेंट वैल्यू, and we will reject H naught and accept H1 and conclude that there is a significant difference between the mean blood pressure of before and after treatment। तो इस तरीके से जब आपके पास इस तरह से रिलेटेड सैंपल आ जाए तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।